लिखा है पुस्तक में कि जिसने अपने माता पिता या अपने बाल बच्चों को मुझसे ज्यादा प्रिय समझा तो वो मेरे योग्य नहीं है। और मैं इस बात का धन्यवाद करना चाहता हूं प्रभु को कि प्रभु ने हमें अक्ल दिया। मेरी बेटी छोटी सी थी, हम लोग उसे बंद करके कमरे में चले जाते थे, और जिस दिन अटैक हुआ है उस दिन भी हमारी बेटी कमरे में बंद थी। हमें नहीं मालूम था कि हम लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, लेकिन हमने अपने बच्चे से कहा कि बेटा अभी हम आते हैं। परंतु ये बहन बैठी हैं, सरस्वती बहन, इनका बराबर फोन आ रहा था कि भैया जी इधर मत आना, यहाँ 150 लोग लाठी डंडा लिए बैठे हुए हैं। यही एक सही इंफॉर्मेशन दे रही थी। एक और बहन थी, वो कह रही थी कि डर रहे हो क्या, आ जाओ, डर रहे हो क्या। ये आपकी भाभी बैठी हैं। जब सरस्वती बहन का फोन आया तो भाभी कहने लग गई कि ऐसा है साहब, मेन टारगेट तुम हो, तुम्हें मारा जाएगा। और मैं जाती हूं उल्टे पल्ले की साड़ी ओढ़ के, और मैं जो हूं आराधना करा के आ जाऊंगी, कोई मुझे नहीं मारेगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। लिखा है जो अपने प्राणों को खोएगा वो अपने प्राणों को बचाएगा। क्या करना है? बहुत सी चीजें, एक सेवक की जिंदगी व्यतीत करना आसान काम नहीं है। लोग सोचते हैं कि ऐसे ही सेवक बन गए, कि नहीं, उसके लिए त्याग पे त्याग, त्याग पे त्याग, त्याग पे त्याग करना है। अगर हम त्याग पे त्याग करने के लिए तैयार हैं तो हम जो हैं एक सेवक का स्वरूप पा सकते हैं। पहली बात तो अपने बाल बच्चों का मोह नहीं होना चाहिए, रुपये पैसे का मोह नहीं होना चाहिए। हमारी जेब में 10 रुपये होता था, हम दोनों पति पत्नी छोटी सी गाड़ी लेके दौड़ते चले जाते थे गांव गांव। और परमेश्वर का अनुग्रह कैसे होगा? जब आप अपनी जान को भी प्रिय ना जाने। ये बहन कह रही थी कि आओगे तो भैया जान से मार डालेंगे वो लोग। 150 लोग, 5 लोगों के मारने पे लाठी डंडे से आदमी मर जाता है, लेकिन जहां 150 लोग मार रहे हों, मीन साहब पवन के फोन मार रहे हों, आप सोच सकते हैं कि आदमी की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि देहाती आदमी देख के नहीं मारता कि कहां पड़ा था। आ गए होंगे पवन। हालेलुया ही है। उस समय लग रहा था कि जैसे चारों तरफ से प्रभु ने हम लोगों को अपने पाक फरिश्तों से घेर रखा है, अपनी चादर ओढ़ा रखी है हमें। लाठियां तो पड़ रही थी, लेकिन चोट, वो पूरी ताकत से लाठी मार रहे थे, लेकिन हमारे चोट नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ था, उसका अनुग्रह मेरे ऊपर था। हम पति पत्नी के ऊपर अनुग्रह था। हम दोनों को बहुत मारा लोगों ने, और जब छूट पाए और हम लोग जा रहे थे थाने, तो थाने जाते में, जिस समय थाने जा रहे थे उसी समय बोरा तक भी नहीं पहुंचे थे कि मेरे पास एक फोन आया कि चर्च में आग लगा दी गई है। शायद बहन ने ही फोन किया था। ये हर एक इंफॉर्मेशन जो इस बहन ने, सरस्वती बहन ने हमें दी, वो 1-1% सही थी। जैसे ही हम उस गली से अंदर मुड़े, लाठी पड़ी, मोटरसाइकिल लेके हम लोग दोनों गिर गए। देखिए, सेवक बनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन सेवक की तरीके से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं किसी को, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में
अनुग्रह को देखना चाहते हैं तो आपको उसका मूल्य देना पड़ेगा और हर कदम पे देना पड़ेगा। हर चीजों को सहना पड़ेगा। और उस समय पे जब हम उस भीड़ से, उस मारपीट से छूटे, हम थाने जा रहे थे और बोरा के पास पहुंचे थे कि फोन आया कि भैया यहाँ पे चर्च में आग लगा दी गई है। हमने कहा कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु बेहतर जानते हैं क्या कर रहे हैं। हम निराश नहीं हुए। थाने गए तो थाने वालों ने हमारी सुनी नहीं, क्योंकि वहां पे जो उस समय थाना इंचार्ज था, आधाराम तिवारी नाम था उसका, वो आदमी यहाँ पे लोगों ने हमें मारने के लिए, ये जितने पटरी दुकानदार देख रहे हैं, इन सब ने पैसा दिया था उस आधाराम तिवारी को अटैक करने के लिए। और वो तो पैसा खा चुका था, तो वो मुझसे ऐसे, हम पति पत्नी से ऐसे व्यवहार कर रहा था कि जैसे हम लोग किसी को मार के आए। हमसे कह रहा था कि चुपचाप बैठ जाओ, अभी बंद कर देंगे। बड़ी देर तक हम लोग सोचते रहे क्या हो सकता है, क्या करें। प्रार्थना किया, प्रभु ने उस समय मुझे बहुत अक्ल दी। मैं उस प्रभु का धन्यवाद करता हूं। भाभी ने कहा किसी प्रेस वाले को बुलाओ कि उस जगह की फोटो तो खींचाए। हमारा मकसद ये नहीं था, हम केवल चाह रहे थे कि जो जलाया उसकी फोटो खींचाए। तो हमारे साथ उस समय एक यादव परिवार का लड़का जुड़ा हुआ था, जो उस समय मेरे साथ दौड़ रहा था कई जगह पर। और उस बच्चे से फोन किया तो उसने कहा हाँ भैया मैं जानता हूँ, एक प्रेस वाले को जानता हूँ, उसका मैं नंबर भेज रहा हूँ। मेरे फोन से उसका फोन नहीं मिला। ये भी देखिए एक अनुग्रह है। वहीं पे एक आर.के. सिंह यहाँ पे आया करते थे, ये आपके भैंसा मऊ से, उन्होंने अपना फोन से मिलाया और तुरंत नंबर मिला और वो कहने लगे कि आखिर क्या बात है। हमने बताई पूरी बात। तो जैसे प्रेस वालों का एटीट्यूड होता है कि प्रेस वाले जो है उस बात को टाल गए, कहने लगे शाम को हम लोग एसएसपी ऑफिस पे जमा होते हैं, आप वहां पे आइएगा, हम आपकी बात सुनेंगे, अब फिर उसके बाद जैसा होगा आपकी मदद करेंगे। मैंने कहा आप समझ नहीं रहे, चर्च जला दिया गया है, एक धार्मिक स्थल में आग लगा दी गई है। उसने फोन रख दिया मेरे। मैं बड़ा निराश था। मैं प्रार्थना कर रहा था और बराबर प्रार्थना करता रहा। और तब तक देखा कि मड़ियाव थाने के अंदर बड़ी बड़ी छतरियां लगी हुई गाड़ियां प्रवेश करने लग गई। वो आधाराम तिवारी हम लोगों को हड़का रहा था, चुपचाप बैठ जाओ, जैसे कि हम चोरी करके या हत्या करके या किसी को मारपीट करके हम गए हैं। और जब प्रेस की गाड़ियां आने लग गई, जी टीवी और उत्तर प्रदेश क्या क्या है, सब प्रेस की गाड़ियां जब अंदर आने लग गई थाने में, और उतरते साथ उनका एक ही सवाल था, यहाँ पे पास्टर वीरेंद्र सिंह कौन है। मैंने कहा मैं हूं। वो आधाराम तिवारी जो है निकल के आया और मुझे पकड़ के अंदर ले जाने लग गया कि चलिए चलिए मैं आपकी रिपोर्ट लिख रहा हूं। प्रेस वाले ने उसे डांटा और प्रेस वाले ने कहा अब आप पादी साहब डरेंगे नहीं, अब पास्टर साहब आप डरेंगे नहीं, अब पूरा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सब मीडिया आपके साथ में है, आप डरिए नहीं, जो सच बात है वो मुझे बताइए। कहने लगे अब ये पुलिस वाले आपका कुछ नहीं कर सकते, अगर ये आपको तंग करें तो आप केवल कॉल कर दीजिएगा और हम लोग बल दल के साथ में आ जाएंगे। अल्फाज क्या आते हैं, और ये हो क्यों रहा था, ये हो, और मैं बता क्यों रहा हूं। एक बात ये भी तो है, क्यों, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह था, मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह था।
मैं उस समय तक उपवासी व्यक्ति था। 16 साल लगातार मैंने 16-17 साल मैंने उपवास किया। जब हम लोग यहां से बच के निकले तब भाभी के मुंह से निकला कि साहब आज मुझे पता चला कि तुम्हारे उपवास रखने का प्रतिफल क्या है, कि आज हम लोग जीवित बच गए हैं। हालेलुया। और उस समय परमेश्वर का अनुग्रह हर तरफ से, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सब जैसे परमेश्वर ने हमारे ऊपर उंडेल दिया था। सारा चारों तरफ से हम उसके बारे में थे। आइए, वेलकम।